नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग द्वारा 10 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। भर्ती संबंधित सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइन बाय लाइन दी जाएगी। देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल संप्रेषण गृह, बाल गृह आदि में रिक्त पदों हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई जिला दुर्ग में मिशन वात्सल्य के तहत रिक्त पदों हेतु संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक के अनुसार पात्र आवेदकों से 28/7/2023 तक केवल रजिस्टर्ड डाक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाता है। रिक्त पदों एवं आवेदन की प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के एक पोस्ट है। सैलरी की बात की जाए तो 44,023 रुपये, ठीक है। जो भर्ती है वे संविदा है। संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखभाल के लिए एक पोस्ट है, 27,804 रुपये सैलरी। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के एक पोस्ट है। लेखापाल के एक पोस्ट है। आउटरीच वर्कर के एक पोस्ट है। परिवीक्षा अधिकारी केस वर्कर के एक पोस्ट है। स्टोर कीपर सह लेखापाल के एक पोस्ट है। रसोइया का एक पोस्ट है। सहायक रसोइया का एक पोस्ट है। सहायक रसोइया, ठीक है, एक पोस्ट है। तो इस प्रकार से कुल 10 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, इनके लिए पदों का विवरण आरक्षण इस प्रकार से दिया गया है। तो लगभग सभी पोस्ट अनारक्षित के वर्ग के लिए है। अनारक्षित मतलब सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता देखिए, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान होना चाहिए और अनुभव शासकीय, अर्धशासकीय, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से में लगभग 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसके देखिए, संरक्षण अधिकारी गैर देखभाल के लिए एजुकेशन सेम है, ठीक है, लेकिन स्नातक होना चाहिए। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या समकक्ष सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर अथवा विधि में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर पर एमएस वर्ड ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान, मतलब हिंदी और भाषा में कार्य करने में दक्ष हो। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। शासकीय, अर्धशासकीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। उसके देखिए, लेखापाल, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा कॉमर्स विषय में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर पर लेखा कार्य एवं टैली सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए और किसी संस्था पर कार्य करने के 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। परिवीक्षा अधिकारी, इनके लिए समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, समकक्ष सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर या विधि मतलब लॉ में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, अनुभव 2 वर्ष। स्टोर कीपर सह लेखापाल, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ भी आउटरीच वर्कर के लिए देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर का इन्हें भी सामान्य, मतलब जितने भी पोस्ट है इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और किसी संस्था पर कार्य करने वाले कैंडिडेट को अनुभव दिया जाएगा। रसोइया 8वीं उत्तीर्ण हो। उसके बाद सहायक रसोइया 5वीं, ठीक है। रसोइया के लिए 8वीं उत्तीर्ण और सहायक रसोइया के लिए 5वीं उत्तीर्ण है, ठीक है। किसी संस्था पर पहले से रसोइया का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से इनके लिए शैक्षणिक योग्यता हो गया। देखिए आगे, बाल संप्रेक्षण गृह, फ्लेक्स ऑफ सेफ्टी विशेष गृह के पदों पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे। तो इसके लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे। आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और देखिए, आपको इस पते पर आवेदन प्रेषित करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। उसके बाद भर्ती संबंधित नियम एवं शर्तें इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नियम हैं। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद जो संस्था स्तरीय पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार लागू होंगे और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसके बाद आप देख सकते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के नियम निर्देश दिए गए हैं। केवल पंजीकृत डाक स्पीड पुस्तक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से देखिए, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के चयन की प्रक्रिया
ठीक है। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उनके 100 अंकों का वेटेज देते हुए 50, अधिकतम 50 अंक, ठीक है, 50% बोल दिया जाए। इस प्रकार से इनके लिए जो शैक्षणिक जो चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से मतलब मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जो भी आपके शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उनका, उसके बाद लिखित परीक्षा भी लिया जा सकता है। तो लिखित परीक्षा का 25 अंक और अनुभव का भी अधिकतम 25 अंक दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से उसके बाद आपको स्किल टेस्ट मेरिट क्रम के अनुसार इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकेगा। तो आप मेरिट क्रम में एक पद के लिए अधिकतम 10 उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, समूह चर्चा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकेगा। यथा आवश्यकता प्रति पद अधिकतम 3 उम्मीदवार को मेरिट क्रम अनुसार इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। मतलब अपात्र या मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आपको ये इस वेबसाइट के माध्यम से सूचना मिलते रहेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से भी आपको सूचना मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। तो दोस्तों यह PDF आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा और इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखिए लिफाफे का प्रारूप इस प्रकार से आपको लिफाफे का प्रारूप भी आप देख लीजिए। इसी प्रारूप में आपको देखिए कौन सा पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, इसको देख लीजिए यहाँ, ठीक है। इसी पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है, ठीक है। और ये रहा जैसे घोषणा पत्र, आपको घोषणा पत्र भी संलग्न करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।